उनके साथ नहीं जाना चाहता था। मुझे पता था कि चाचा से मिलते ही वो मेरी दुकान तोड़ देंगे, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। मैं दुकान तोड़ने की ज़िद करता रहा, लेकिन चाचा नहीं मानते थे। आज घर से निकलने के बाद हम किराए के कमरे में रुकने वाले थे। मैं जेजू से 2 कमरे बुक करने के लिए बात कर रहा था, लेकिन इधर-उधर भटकने के बाद पता चला कि सारे होटल के कमरे बुक हो चुके हैं। तब जेजू और मैंने एक ही कमरा ले लिया, और जब हम कमरे में गए तो जेजू ने कहा, अब चलो खाना खाकर आराम करते हैं। और फिर रात करीब 11 बजे जेजू ने मुझसे कहा, दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना भूल गई थी। यह कहानी मेरी और मेरी दोस्त की है, जिसे मैं दीदी कहती थी। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं 22 साल की हूँ। मैंने अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की थी और मेडिकल नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। हमारे परिवार में 4 लोग थे, लेकिन अब हम सिर्फ 3 ही रह रहे थे, क्योंकि मेरी दीदी की शादी 7 महीने पहले हो गई थी। मैं घर में सबसे खूबसूरत थी। अगर मैं होती तो वे लोग मुझे पसंद करते, लेकिन मैं अभी बहुत छोटी थी और मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई थी और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं उन्हें ठुकरा देती। 22 साल की उम्र में जीवन में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। कुछ लोग अच्छे रास्ते पर चलते हैं, कुछ बुरे रास्ते पर। मैं न तो छोटी बच्ची थी और न ही नादान। कभी-कभी जब पढ़ाई से ऊब जाती थी तो मोबाइल में वीडियो भी देखती थी। उस उम्र में हर कोई अपनी दुकान खोलना चाहता है। मैं एक सीधी-सादी लड़की थी, लेकिन कभी-कभी मेरा भी मन करता था कि मैं अपनी दुकान खोलूं। एक दिन मेरे चाचा हमारे घर आए। उस रात उन्होंने मुझे मोबाइल को देखते हुए पकड़ लिया। फिर सब लोग मुझसे बातें करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि अब चाचा मेरी दुकान खोलने की बात करने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन बहुत काली और मोटी है, कोई इसलिए ऐसा नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता हूँ। लेकिन मैंने चाचा को मना लिया। मैं अपनी बहन के पति के साथ दुकान नहीं खोलना चाहती थी। फिर एक दिन हमारे घर में एक फंक्शन था। हमें उस फंक्शन के लिए कपड़े खरीदने थे, इसलिए मेरी माँ ने मुझे पसंद आए और फिर मैं जल्दी से वहाँ से निकल गई। खरीदारी के बाद हम घर वापस आ गए। जेजू मुझे भी ऐसा ही करने के लिए मना रही थी। मैं तो उन्हें अपनी दुकान लूटने भी देती। भला तुम मेरी दुकान लूटने के लिए क्या करती? लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम भी आने वाले थे, मेडिकल नर्सिंग के एग्ज़ाम। लेकिन मेरे एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हो गई थी और उस समय हमारा कॉलेज बंद था। सारे बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। कॉलेज के छात्र एग्ज़ाम दे रहे थे। कॉलेज हमारे घर से बहुत दूर था। वहाँ जाने में लगभग पूरा दिन लग जाता। घर पर कोई नहीं था जो मुझे कॉलेज ले जा सके। तो दीदी ने कहा, जेजू को अपने साथ ले चलो। हमारे पास कार भी है, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जेजू और मैं साथ में घर से निकल गए। हम शाम करीब 4 बजे कॉलेज पहुंचे, लेकिन हम कॉलेज नहीं गए। हम एक होटल में रुके। जेजू ने एक कमरा बुक किया था। मैं 2 कमरे बुक करना चाहती थी, लेकिन जेजू ने मना कर दिया। खाना खाने के बाद जेजू ने कहा, चलो पार्क में टहलने चलते हैं। मैं पार्क में घूमते हुए बहुत आनंद ले रहा था, इसलिए बहुत खुश था। लेकिन पार्क के बजाय जेजू मुझे जंगल में ले गया। रात के 9 बज रहे थे। जंगल बहुत घना था। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। जेजू जंगल में गया और बोला, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़ दूंगा। मैंने पूछा। जेजू अभी तक बाहर नहीं आया था। मैं भी बहुत डरा हुआ था। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं। अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और जाने लगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। मेरे पास जेजू की शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर मैं उसकी शर्त नहीं मानती, तो मैं कल की परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। मैंने जेजू से कहा कि तुम आकर दुकान साफ कर दो। तुम दुकान साफ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए बाहर आ जाओ। मुझे बहुत दुख हो रहा है। जेजू ने मेरी बात सुनते ही बाहर आ गया। फिर हम होटल चले गए। होटल के कमरे में पहुंचते ही जेजू मुझसे दुकान की सफाई के बारे में बात करने लगा और पूछने लगा कि वह दुकान कैसे साफ करेगा।
उसने मेरी दुकान से लगभग सारा फर्नीचर हटा दिया था। उसने अपनी मर्जी से दुकान साफ करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। इससे पहले मैंने कभी ऐसी सफाई नहीं की थी। थोड़ी देर बाद वह चला गया। मुझे दुकान साफ करने में अच्छा लगा, लेकिन उतना नहीं जितना मैं खुद करती। फिर जेजू मेरे साथ काफी देर तक रुका रहा और बहुत खुश था। मेरी दुकान के बीचों बीच रखा केक उसने पूरा खा लिया था। अब मैं उससे रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन जेजू रुकने को तैयार नहीं था। तभी मैंने दीदी कहकर उसे गालियां दी।